बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर के ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है आंसर ट्रू एंड फॉल्स इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू देन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद वर्ड्स दैट मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है तो आपने यहाँ अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स की जगह वो वर्ड्स रिप्लेस करने हैं जो कि स्टेटमेंट को ट्रू बना दें। तो चलें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है इंडेक्स नंबर की सबसे ईजीएस्ट फॉर्म। तो ये है हमारे पास आंसर फॉल्स, क्योंकि वेटेड हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर ही सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अनवेटेड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद हम लोग के पास स्टेटमेंट है व्हेन द बेस ईयर वैल्यूज़ आर यूज्ड एज वेट्स। जब आप लोग बेस्ड ईयर वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं वेट्स के इक्वल, द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स इज़ द सेम एज लेस पेयर्स। तो जो आप लोगों के पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स होता है वो सेम होता है पार्शियस के अंदर, जबकि इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर आएगा यहाँ पर लेस पेयर्स के। लेस पेयर्स में हमारे पास जो बेस ईयर होती है अगर हम उसको वेट्स यूज़ करते हैं तो उसमें वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स की प्राइस इंडेक्स वो सेम होती है लेस पेयर्स में। थर्ड हमारे पास पॉइंट है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई नंबर्स। सीपीआई नंबर्स का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, इसको हम लोग सीपीआई नंबर्स भी कह सकते हैं। तो हम लोगों के पास है यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के 3 मेथड्स नहीं है बल्कि 2 मेथड्स है। नंबर 1 इज़ एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड नंबर 2 इज़ हाउस होल्ड या फैमिली बजट मेथड। तो इसका आंसर है यहाँ पर 2। नंबर 4 इज़ फिशर आइडियल इंडेक्स इज़ द मीन ऑफ लेस पेयर्स एंड पार्शियस इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल है हमारे पास पार्शियस और लेस पेयर्स का मीन। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों इंडेक्स का, लेस पेयर्स और पार्शियस का ज्योमेट्रिक मीन होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर G.M यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। नंबर 5 इज़ द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर द इंडेक्स नंबर इज़ मीडियन। सबसे ज़्यादा सूटेबल एवरेज कौन सा होता है इंडेक्स नंबर में? मीडियन। इसका आंसर है फॉल्स और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हम लोगों के पास स्टेटमेंट नंबर 6 है, लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स इज़ अ सीपीआई। लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर आपके पास सीपीआई होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास फॉल्स, क्योंकि वो हमारे पास वेटेड प्राइस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 7 है, इफ़ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 200 ओवर अ करंट पीरियड द इंक्रीज इन प्राइजेज वॉज 50% फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ दैट पीरियड। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 200 को डिवाइड करना है 150 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.333। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1,333.33। अब आप लोगों ने यहाँ पर इसका बिगनिंग से लेकर एंड तक का पीरियड काउंट करना है। तो आपने इस आंसर में से जो आपके पास आंसर है 1,333.333, आपने इसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास यहाँ परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जो कि है 33.333। आपने यहाँ लिख देना है 33.333 और इसका रीज़न है फॉल्स। ये है फॉल्स, यहाँ पर 50% की बजाय 33.333 आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 8 है, इफ़ द करंट ईयर एंड द बेस ईयर इंडेक्स नंबर आर 210 एंड 160। अगर आपके पास करंट ईयर 210 है और बेस ईयर आपके पास 150 है, यानी कि लेस पेयर्स आपके पास 210 है और पार्शियस 160 है रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यूज़ ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज़ 165। अगर आपके पास लेस पेयर्स का आंसर है 210, पार्शियस का आंसर है 160, तो आपके पास फिशर्स का आंसर क्या होगा?
सिंपल आपने क्या करना है कि 210 को आपने मल्टीप्लाई करना है 160 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 3600। आपने इसका अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि फिशर्स में हम लोग आंसर का अंडर रूट ले लें, तो आपके पास आंसर आया है 183.30। आपने यहाँ लिखना है फॉल्स, क्योंकि इसका आंसर 185 नहीं बल्कि 183.30 आ रहा है। नेक्स्ट आपने है, आपके पास यहाँ है स्टेटमेंट 9th, प्राइजेज आर अप्रोप्रिएट वेट्स इन अ वेटेड एग्रीगेट्स क्वांटिटी इंडेक्स, तो इसका आंसर है ट्रू। और नेक्स्ट लास्ट ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट नंबर 10 है, इफ़ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ ईयर्स आर मल्टीप्लाइड वी गेट वैल्यूज़। अगर आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आता है, इसका भी आंसर है ट्रू। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं MCQs, जिसकी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ kg ऑफ अ मीट वॉज 40 इन 2000 एंड रुपीज़ 50 इन 2002, द सिंपल प्राइस रिलेटिव इन 2002 इज़। आपने 2000 को रखना है करंट ईयर पे और 2002 को रखना है करंट ईयर पे और 2000 को रखना है बेस ईयर पे। 50 को डिवाइड करना है 40 के साथ, आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1.25, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 125। तो इसका मतलब है कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में अब हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 है, एन unweighted aggregates price index has limitations that it is difficult to calculate. It is unduly influenced by the price variations of high priced commodities. It is unduly influenced by the price variations of low price commodities, none of above। तो इसका आंसर है बी, it is unduly influenced by the price variations of high price commodities। नेक्स्ट हम लोगों के पास स्टेटमेंट नंबर 3 है, द बेस्ट वेट टू बी यूज्ड इन अ क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड आर। नंबर ए, बेस पीरियड प्राइस वेट, करंट पीरियड प्राइस वेट्स, बेस पीरियड क्वांटिटी वेट्स और बेस पीरियड वैल्यू वेट्स। तो इसका आंसर है बेस्ड पीरियड वैल्यू वेट्स। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, द CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली पॉइंट नंबर ए अ फिक्स्ड वेट इंडेक्स, अ लेस्पियर्स इंडेक्स, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ अबव के CPI हमारे पास फिक्स्ड वेट इंडेक्स भी होता है और लेस्पियर्स इंडेक्स भी होता है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, द लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स इज अ वेटेड aggregate index in which the weights are based on current quantities, base period quantities, mean of base and current period quantities या फिर none of above। तो इसका आंसर है हमारे पास बेस पीरियड क्वांटिटीज़, क्योंकि लेस पेयर्स हमारे पास जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स होता है उसमें जो हमारे पास वेट्स यूज़ होते हैं वो बेस पीरियड क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, द पार्शियस प्राइस इंडेक्स इज अ वेट एग्रीगेटिव इंडेक्स इन विच द वेट्स आर बेस्ड ऑन। अगर हमारे पास लेस पेयर्स में वेट्स यूज़ होते हैं बेस पीरियड क्वांटिटीज़ में, तो पार्शियस में हमारे पास होंगे करंट क्वांटिटीज़ में, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 7, द लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स इज अपवर्ड बाइस्ड, डाउनवर्ड बाइस्ड, नो बाइस्ड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास अपवर्ड बाइस्ड। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 8 है, द फॉलोइंग इज़ अ प्राइस इंडेक्स नंबर सीरीज़ 1995 के है 100, 1997 का है 120, 2000 का है 150। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। प्राइस इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम 1995 to 2000। प्राइस इंक्रीज बाय 30% फ्रॉम 1997 to 2000। Prices in 1995 were 33.1 by 3% lower than in 2002. Price increased by 25% from 1997 to 2002। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, जिसमें है प्राइस इंक्रीज़ हो रही है 30% ईयर 1997 से लेकर 2000 के बीच में। आप 150 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, जिसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और आप उसको 100 से माइनस कर देंगे तो उसको आप राउंड ऑफ करके यहाँ लिख देंगे 30% इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस 1997 से लेकर 2000 के बीच तक में। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर 9।
पॉइंट नंबर 9 है द फॉलोइंग इज अ प्राइस इंडेक्स सीरीज फ्रॉम लाहौर बेस्ड ऑन 1990 इज इक्वल टू 100, 1995 इज इक्वल टू 120 एंड 2000 इज इक्वल टू 125. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर हम लोगों के पास पॉइंट नंबर ए है प्राइजेज हैव इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम 1995 टू 2000. Prices in 1990 were 25 lower than in 2000. Prices in 2000 were 1.2 higher than 1995 और none of above. तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास if wages of a group of workers increase from 1995 to 2000 by 10% and are relevant prices index increase by 5%, real wages have increased over this period by, इसका आंसर है आपके पास 4.8%. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी फॉर लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर की है? नंबर 1 इट मीट्स टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये हमारे पास लेस्पेयर्स में नहीं आता. इट मीट्स फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये भी लेस्पेयर्स में नहीं आता. इट मीट बोथ टाइम रिवर्सल एज वेल एज फैक्टर, इसमें दोनों आ जाते हैं, ये भी लेस्पेयर्स में नहीं आता. और डी है नन ऑफ अबव, के इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव. स्टेटमेंट नंबर हमारे पास 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर पार्शियल इंडेक्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पार्शियल्स के लिए करेक्ट है? रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका आंसर भी है कोई भी नहीं, क्योंकि पार्शियल्स हमारे पास इन तीनों ऑप्शंस में से नहीं लाया करता. उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है अ लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स इज नंबर ए अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, अ वेटेड इंडेक्स, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव. तो हमारे पास लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स आता है वेटेड इंडेक्स. उसके बाद पॉइंट नंबर 14 है इन 2000 द प्राइस फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ फिश वाज 120 पर kg, 450 tons were consumed in 2001. The price for these types of fish was 100 per kg and 350 tons of fish were consumed. If the sample price relative is 2000 is 1000, then in 2001 the sample price relative would be नंबर ए 130, 100, 90 और 83. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 2001 को रखना है करंट पे और 2000 को रखना है बेस पे. आपने 100 को डिवाइड करना है 120 के साथ और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपके पास ये फार्मूला आएगा 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपके पास PON का आंसर आ जाएगा 83.333. अब इस आंसर के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? 83.333. इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं. अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पर लास्ट है हमारे पास 15 स्टेटमेंट है, वो है द इंडेक्स नंबर फॉर अ बेस ईयर इज़ ऑलवेज. इंडेक्स नंबर बेस ईयर में हमेशा होती है 0, ग्रेटर देन 100, लेस देन 100 या इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव के जो इंडेक्स नंबर जो बेस ईयर होता है इनमें से कोई भी नहीं होता. और इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल और ट्रू फॉल्स आज यहीं तक कंप्लीट हो गया. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. आज की वीडियो के लिए थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.